विपश्यना मेडिटेशन भारत की 2500 साल पुरानी ध्यान पद्धति है जो वर्तमान में पूरी दुनिया में एक ट्रेडिशन बन चुकी है। आज दुनिया भर में खुले विपश्यना सेंटर बिजनेस का एक अच्छा माध्यम बन गए हैं। इतना ही नहीं, लोग घंटों ऑनलाइन सेशन अटेंड कर विपश्यना मेडिटेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्या सच में विपश्यना लोगों की ज़िंदगी बदल रही है? जो ध्यान का यह प्राचीन मॉडल वर्तमान में वर्ल्ड ट्रेंड बन चुका है। आइए जानते हैं विपश्यना का इतिहास, बुद्धिज्म के साथ इसका कनेक्शन और क्यों लोग इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान। ध्यान एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। धी यानी कोई पात्र या मन, और यान का अर्थ है मूवमेंट या जाना। ध्यान मन की यात्रा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने साधना से मन के नियंत्रण के महत्व को समझाया है। वेदों में भी इसका जिक्र मिलता है और हमारे उपनिषदों में भी तपस, मनता, दृष्टि जैसे शब्द इस बात के साक्षी हैं कि ध्यान को उस वक्त भी बहुत अहम माना जाता था। जहां एक ओर हिमालय के पर्वतों में हमारे भगवान शिव ने कड़ी तपस्या की, वहीं भारत के कई ऋषि मुनियों ने तपस्या और ध्यान से मोक्ष प्राप्त की है। विपासना मेडिटेशन भारत की सबसे पुरानी तकनीकों में से एक है। हाँ, ये बात अलग है कि हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने इसी ध्यान विधि के जरिए बुद्धत्व हासिल किया था। विपासना का मतलब है अपने भीतर देखना। साफ शब्दों में कहें तो ये एक आत्मनिरीक्षण की कला है। बुद्ध ने भी विपासना मेडिटेशन से ज्ञान पाया और अपने 60 शिष्यों को पूरे भारत में इसके प्रचार के लिए भेज दिया और इस तरह विपासना पूरे भारत में फैल गई। जब खून खराबे को देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का फैसला किया, तब उन्होंने भी मन की शुद्धि और शांति के लिए विपासना ध्यान साधना को ही अपनाया था। विपासना मेडिटेशन के अलावा ध्यान के कई प्रकार हैं, जैसे स्पिरिचुअल, चक्र, मंत्र और योगा मेडिटेशन आदि। हजारों सालों से दुनिया भर की संस्कृतियां और समुदाय ध्यान का अभ्यास करते आए हैं और आज भी तनाव को कम करने, मन को शांत करने, आत्म जागरूकता के अलावा डिप्रेशन, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा जैसी कई शारीरिक समस्याओं को दूर करने में मेडिटेशन बहुत मददगार है। विपासना का मतलब है चीजों को वैसा ही देखना जैसी वो वास्तव में हैं। एक स्पष्ट और शांत मनोस्थिति को पाना ही विपासना का सही अभ्यास है। इसका लक्ष्य मन की शुद्धि, करुणा, सहानुभूति और समानता जैसे मूल्यों का विकास करना है। प्राणायाम और साक्षी भाव के मिले जुले योग की कला ही विपासना है। इस विधि में खुद की सांस को महसूस करना, यानी सांस के आवागमन को महसूस करके वर्तमान क्षणों का एहसास करना है। विपासना ध्यान में 5 सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं, जिनमें जीव हिंसा की पूर्ण मनाही, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन, अपशब्दों का प्रयोग ना करना और नशे से दूर रहना शामिल है। वर्तमान की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा विपासना मेडिटेशन सेंटर महाराष्ट्र के इगतपुरी में विपासना रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, जिसे धम्मगिरी के नाम से जाना जाता है। इस सेंटर में पहली बार 1976 में लोगों को विपासना ध्यान के सेशन करवाए गए थे और अब हर साल हजारों लोग यहाँ अभ्यास करने पहुँचते हैं। इसके अलावा मुंबई, जयपुर, बिहार, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और हैदराबाद सहित पूरे भारत में कई विपासना सेंटर हैं, जो लोगों को ऑफलाइन विपासना ट्रेनिंग के साथ साथ ऑनलाइन सेशन करवाकर ध्यान से जोड़ रहे हैं। भारत ने पूरी दुनिया को योग और ध्यान का मंत्र दिया है और भारत की ओर से दुनिया को दिया गया ये उपहार हमारे राष्ट्र को निर्विवाद तौर पर विश्व गुरु बनाते हैं। आज भारत योग और ध्यान के लिए विश्व का नेतृत्व कर रहा है।
हमारे वेदों में भी कहा गया है कि ध्यान और साधना के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी की ओर से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ध्यान और साधना के लिए अपना घर परिवार त्यागना अंतिम रास्ता नहीं है। इसका जीवंत उदाहरण भगवान शिव हैं, जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए भी कठिन तपस्या की। ध्यान के लिए जंगलों और पहाड़ों में जाना आवश्यक नहीं है और ना ही घंटों ध्यान में बैठने की आवश्यकता है। इसके लिए मन का एकांत आवश्यक है। कुछ पलों की साधना भी ज्ञान और जीवन का सही सार समझा सकती है।